वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। क्रिया वर्ब। क्रिया इसके सर्वनाम के आगे विशेषण के आगे क्रिया। क्रिया का आज मैं पूरा क्लास कंप्लीट करते हैं। परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि। धातु। क्रिया के मूल रूप मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। प्राय धातु में ना प्रत्यय जोड़ना क्रिया का निर्माण होता है। पहचान। धातु पहचानने का सरल सूत्र है कि दिए गए शब्दांशों में ना लगाकर देखें और यदि ना लगने पर क्रिया बने तो समझना चाहिए कि वह शब्दांश धातु है। धातु के दो भेद हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, जैसे जा, खा, पी, र आदि। यौगिक धातु मूल धातु से में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यह 3 प्रकार की होती है। प्रेरणात्मक क्रिया धातु। प्रेरणात्मक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। आना, लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणात्मक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणात्मक रूप बनते हैं। जैसे उठना प्रेरणात्मक धातु, उठाना, उठवाना। मूल धातु सोना, प्रेरणात्मक धातु खुलाना, सुलवाना। मूल धातु देना, दिलवाना, ना। मूल धातु खाना, खिलाना, खिलाना। करना, कराना, करवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। यौगिक क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, जैसे सोना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना। नाम धातु। सेकेंड, फर्स्ट था प्रेरणात्मक, सेकेंड था यौगिक, थर्ड है नाम धातु। संज्ञा विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं, जैसे गाड़ी से गरियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, गर्म से गरमाना, चिकना से चिपकाना, ठंडा से ठंडाना। क्रिया के भेद। कर्म के अनुसार रचना की दृष्टि से की क्रिया 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब। जिन क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे राम फल खाता है। खाना क्रिया के साथ फल कर्म है। सीता गीत गाती है, गाना क्रिया के साथ गीत कर्म है। मोहन पढ़ता है, पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना बनती है। सकर्मक हो गया। अकर्मक सेकेंड। अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता था, उसका फल कर्ता पर पड़ता है, जैसे राधा रोती है। कर्म का प्रभाव तथा रोती है क्रिया पर फल राधा पर पड़ता है। मोहन हंसता है, कर्म का अभाव है तथा हंसना है, क्रिया का फल मोहन पर पड़ता है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या है, जिसको प्रश्न करने से होती है। यदि दोनों का उत्तर मिले तो समझना कि चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और यदि न मिले तो अकर्मक। जैसे राम फल खाता है, प्रश्न करने पर राम क्या खाता है, फल, उत्तर मिलेगा तो खाना क्रिया सकर्मक क्रिया है। बालक रोता है, प्रश्न करने पर बालक क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं मिलता। बालक किसको रोता है, कोई उत्तर नहीं मिलता, तो यह अकर्मक क्रिया है। क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं निम्नवत। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया मुख्यतः क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक करती है, जैसे मैं घर जाता हूँ। यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। सेकेंड है वे हंस रहे थे, यहाँ हंसना मुख्य क्रिया है और रहे थे सहायक क्रिया है। सेकेंड है पूर्वकालीन क्रिया अब्सोल्यूटिव वर्ब। जब कर्ता
एक ही क्रिया या को समाप्त कर दूसरी क्रिया संरचना आरंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया। नेक्स्ट है, यहाँ भोजन करके पूर्वकालीन क्रिया जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया सो जाना संपन्न की है। नाम धातु तीसरा, नाम बोधक क्रिया नॉमिनल वर्ब संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने के नाम बोधक क्रिया बनते। जैसे संज्ञा क्रिया नाम बोधक। इम्पोर्टेंट, लाठी मारना, लाठी मारना। रक्त प्लस खोलना, रक्त खोलना। विशेषण क्रिया नाम बोधक क्रिया। दुखी प्लस होना, दुखी होना। पीला प्लस पढ़ना, पीला पढ़ना। द्विकर्म क्रिया डबल ट्रांसिटिव वर्ब, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्म क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। दो कर्म, छात्रों हिंदी। श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। दो कर्म, राम थप्पड़। कर्म को अप्रधान गौड़ कर्म कर्म को प्रधान कर्म कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में छात्रों को अप्रधान कर्म हिंदी प्रधान कर्म है। 5 है आपका संयुक्त क्रिया। कंपाउंड वर्ब, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से कूद पड़ा, मैंने किताब पढ़ ली।